अक्लमंद बहू। श्रुति का व्यवहार अपनी सास के प्रति बिल्कुल अच्छा नहीं था। वो अपनी सास को सिर्फ घर पे बोझ ही समझती थी। इतना राशन लाना पड़ा इस महीने, पैसे आते हैं हाथ में और चले जाते हैं, और ऐसे में आपकी माँ के खर्चे अलग। ऐसा कितना खर्चा करवा देती है माँ, हैं? और वैसे भी तुम तो कमा नहीं रही हो ना। आखिर तुमने बोल ही दिया ना कि मैं पैसे नहीं कमा रही हूँ। दिखा ही दी मुझे मेरी औकात। जता ही दिया ना कि मैं किसी काम में नहीं आती हूँ। अरे तुम गलत समझ रही हो। मेरा कहने का मतलब था कि तुम हर बात का इल्जाम माँ पर मत लगाया करो ना। तभी बगल के कमरे से माँ आ जाती है। अरे बेटा, इतना तेज बोल के मत लड़ो, बाहर वाले सुन लेंगे। माँ जी, सुनने दीजिए उनको भी। उन्हें भी तो पता चले कि आपकी वजह से घर में पति पत्नियों के बीच में कैसी लड़ाइयाँ होती हैं। अरे बहू, मेरी वजह से? मैंने तो तुम दोनों को कभी ये नहीं दिखाया कि मेरे लिए लड़ो। माँ आप जाइए यहाँ से, मैं बात कर रहा हूँ ना। लेकिन बात तो मेरी हो रही है ना, तो मुझे तो बोलना ही पड़ेगा। बताओ बहू, क्या दिक्कत है तुम्हें मुझसे? अरे घर छोटा है, जगह कम है, यश की तनख्वाह भी तो लाखों में नहीं है। अब आपका एक्स्ट्रा खर्चा उठाना मुश्किल हो रहा है माँ जी। आप यश के छोटे भाई के यहाँ चले जाइए ना कुछ महीने। एक्स्ट्रा खर्चा? अरे माँ है मेरी, हमने किसी को पनाह थोड़ी ना दी है। एक्स्ट्रा खर्चा क्या होता है? जब हमको चाइनीज खाना होता है तो माँ के लिए भी सूप मंगवाना पड़ता है। ये एक्स्ट्रा खर्चा है। घर की ईएमआई के साथ माँ की दवाई की भी चिंता करनी पड़ती है। ये भी एक्स्ट्रा खर्चा है। माँ को रोज कोई ना कोई बीमारी होती रहती है। इसी डर से हम कार नहीं खरीद रहे कि हॉस्पिटल में पैसे लग गए तो कहाँ से आएंगे। और खाने पीने कपड़े इधर उधर के खर्चे तो जोड़ भी नहीं रही हूँ मैं। अरे ये सब तो मैंने यश के लिए भी किया है। मैंने तो ऐसे उंगलियों पे हिसाब नहीं रखा। लो, आपने भी जता दिया ना। अरे आप थोड़े दिन किसी रिश्तेदार के यहाँ क्यों नहीं चली जाती? खर्चा भी बचेगा और घर में शांति भी रहेगी। यश श्रुति की ये बात सुन के गुस्से से आग बबूला हो जाता है। चुप हो जाओ श्रुति, बहुत हो गया तुम्हारा। मेरी माँ है वो, और उनका अधिकार इस घर पे हम दोनों से भी ज्यादा है। और खर्चे बचाने की इतनी ही पड़ी है तो तुम खुद क्यों नहीं चली जाती अपने मायके? घर में शांति तो तुम्हारे जाने से भी हो सकती है। श्रुति ने ये नहीं सोचा था कि यश कभी उससे इतनी तेज आवाज में इस तरह से बात करेगा। अपनी सास के सामने यश ने उससे इतनी बेरुखी से बर्ताव किया कि श्रुति ने सोच लिया कि वो अब अपने मायके चली ही जाएगी। अगले दिन जब यश ऑफिस गया हुआ था, उस वक्त श्रुति वहां से मायके चली गई। माँ, कैसी हो? अरे बहू के राज में जी रही हूँ बेटा, अच्छी ही हूँ। तू बता, अचानक कैसे आ गई? अरे सास से खिटपिट हो गई। मैं थोड़ी देर वहां नहीं रहूंगी घर में तो अकल ठिकाने पे आ जाएगी उनकी। हाँ हाँ, जितना रुकना है रुको, आप ही का तो घर है। अरे भाभी कैसी हो? दिखी ही नहीं तब से। आपकी माँ के लिए दवाई खरीदनी थी तो लेने गई थी। माँ, तबीयत ठीक नहीं है क्या? अरे बेटा, बुढ़ापा है, बीमारी तो आनी ही है। अरे पर आप तो एकदम तंदुरुस्त रहती थी, आपको कैसे कुछ हो सकता है? आप खुश तो हो ना माँ? ये क्या बात हुई? खुशी तो रखते हैं, कोई रुलाती थोड़ी ना है आपकी माँ को। हाँ बेटा, खुश ही हूँ। माँ ये कहते हुए जरा भी खुश नहीं थी। थोड़े दिन श्रुति वहां रुकती है। एक दिन जब वो अपने भाई के साथ बाहर से कुछ सामान लेकर कार में आ रही होती है, तभी भाई पूछता है, कब जाने का प्लान है? अरे भैया, अभी तो आई हूँ। हाँ हाँ, वो तेरी भाभी पूछ रही थी कि कब जाने वाली हो। मतलब
जाने से पहले बता दोगी तो अच्छा रहेगा, हम तैयार रहेंगे। एकदम जाओगी तो बुरा लगेगा ना। हाँ भैया, बता दूंगी भैया। अच्छा, वैसे हुआ क्या था तुम्हारे और तुम्हारे पति के बीच? हमारे बीच कोई लड़ाई नहीं हुई थी भैया। वो तो सास की वजह से लड़ाई हुई, इसलिए आना पड़ा। आप चिंता मत करिए, मैं जल्दी चली जाऊंगी। अरे नहीं नहीं, रुकना। अरे तू घर में है तो शांति भी रहती है। क्या मतलब? अरे मत पूछ श्रुति, आए दिन माँ और तेरी भाभी में नोक झोंक चलती ही रहती है। तेरी भाभी का कहना है कि माँ का खर्चा बहुत होता जा रहा है घर में। अब माँ की क्या गलती है? बीमारी किसी से पूछ के थोड़ी ना आती है। तेरे सामने वो कुछ नहीं बोल रही है, तेरे जाते ही माँ को ताने मारने लगेगी। और आप कुछ नहीं बोलते? मैं बोलूंगा तो मायके चली जाएगी गुस्से में। श्रुति ये जवाब सुन के चुप हो जाती है। उसे एहसास होता है जैसे ये उसकी भाभी की नहीं, उसी की बात हो रही है। पर भैया, आपकी तो इतनी अच्छी जॉब है, पैसों की कोई दिक्कत नहीं है, फिर भाभी को क्या दिक्कत है? अरे किसी को पालने के लिए मन में प्यार होना चाहिए श्रुति। जेब का पैसा भी जरूरी होता है, लेकिन नियत हो तो कम में भी खुश रहा जा सकता है। श्रुति उसके बाद कोई सवाल नहीं करती है और जाके सीधे अपने भाभी से कहती है, भाभी, आप माँ को अच्छे से नहीं रखती हो। भैया इतना कमाते हैं, फिर भी आप माँ को सिर्फ इसलिए ताने मारती हो क्योंकि उनकी बीमारी के कारण घर से पैसा जाता है। आपको मेरी माँ से लड़ना नहीं चाहिए भाभी। अच्छा, तुम इतनी समझदार हो तो अपनी सास से क्यों लड़के आई हो? श्रुति की आंखों के सामने वो सारे पल आ जाते हैं जब जब उसने अपनी सास को परेशान किया। वो उसी वक्त अपना सामान पैक करती है और जाने लगती है। अरे तू तो रुकने वाली थी ना श्रुति। जाना पड़ेगा, सासू माँ बीमार रहती है, उनका ध्यान रखूंगी माँ। अरे पर तू तो उनसे लड़के आई है ना। माँ, मैं ये सोच के आई थी कि मेरे बिना उनकी अकल ठिकाने आ जाएगी पर मेरी ही अकल ठिकाने आ गई। और मैं अपनी सास का ध्यान रखूंगी तभी तो अपनी भाभी को ये बोल पाऊंगी कि वो भी अपनी सास का ध्यान रखा करे। श्रुति को कोई नहीं रोकता। वो वापस अपनी सास के पास चली जाती है। अब श्रुति और उसकी सास कम चीजों में ही ज्यादा खुशी के साथ रहने लगते हैं।